हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्ट्री, इतिहास, उसका चैप्टर फर्स्ट। इसको बहुत ज़्यादा एक लेवल की तैयारी करने वाले हैं इस इतिहास के अंदर। ये जो चैप्टर आपका एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का चैप्टर है और काफ़ी लेंदी चैप्टर है, लेकिन फ्यूचर में इतना काम आएगा जिसकी हद नहीं है। लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, आगे जाके नौकरी की तैयारी करोगे, तो ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10th में दे भी रखा है, तो सबसे बड़ी बात यही है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है, लेंदी ज़रूर है, डरना बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो सिलेक्शन कहीं पर होगा नहीं, ठीक है। इसलिए इतिहास, हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना, बहुत बढ़िया तरीके से अपन करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले कुछ बच्चों को डर रहता है हिस्ट्री का कि अब कैसे होगी, लेंदी है बहुत कैसे, लेकिन ईजिली हो जाएगी। इसके लिए एक बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ। समझ पा रहे हो? मतलब अपनी काबिलियत को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, ठीक है। तो इस वाली बात को दिमाग में बिठाओ, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, मुश्किल चीज़ों को पहले करो। समझ पा रहे हो? मैंने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। लोग ट्रिग्नोमेट्री बाद में करवाते हैं कि कैसे समझाएंगे कैसे, लेकिन मैंने मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया। मतलब हमेशा मुश्किल को पहले करो, ताकि ईजी वाले तो वैसे ही कर लेंगे अपन। अब इस चैप्टर पर अपन आते हैं। आपको पता है हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी कि वर्ल्ड जो हमारा है वो गोल्डन स्पैरो कहलाता था। या फिर ऐसा मान लो कि हमारा देश जो है विश्व गुरु कहलाता, वर्ल्ड गुरु। समझ पा रहे हो? हमारी इतनी अच्छी संस्कृति है कि लोगों को पसंद थी, वर्ल्ड गुरु कहलाता था। वही वाली बात है, मैंने पहला क्वेश्चन उस हिसाब से बनाया है। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है? बिगिनिंग टू 1206 AD, यानी कि प्रारंभ से 1206 तक का जो भारत है। मतलब प्रारंभ का मतलब है 1206 तक, प्रारंभ से लेंगे अपने स्टार्टिंग से, जिसको बिफोर क्राइस्ट BC से स्टार्ट करेंगे AD तक। समझ पा रहे हो? मतलब ईसा पूर्व से लेके ईस्वी तक लेके चलने वाले चैप्टर के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ इसके अंदर, वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये मैंने पहला क्वेश्चन आपके फॉर्म में बनाया है, और आइडल्स, यानी कि हमारा आदर्श क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, इसका आंसर लिख सकते हैं अपन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और आइडल्स हमारा आदर्श क्या है। तो एक लाइन तो मैंने ऐसे ही लिखी है वाली, तो कि भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। मतलब कि इंडिया वॉज द वर्ल्ड गुरु या फिर गोल्डन स्पैरो। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इसका आंसर कि संपूर्ण विश्व को परिवार मानना। हमारा आदर्श क्या है, हमारा आइडल क्या है कि हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। इंग्लिश में भी सेम है कि द वर्ड फैमिली, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको वासुदेव कुटुंबकम। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को वासुदेव कुटुंबकम लिखना है। तथा देखो, एक तो अपन सभी को क्या मानते हैं, परिवार मानते हैं, यानी वसुदेव कुटुंबकम, और सभी के कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा आदर्श है। समझ पा रहे हो? यानी कि प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ, सभी के लिए अपन कल्याण और उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं ऑफ मैनकाइंड। ब्रैकेट में लिखा अपने सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सवन्तु निरामया, आर और आइडल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात अपन को लिखनी है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में कुछ बातें और बताऊँ मैं आपको कि ये तो चलो हमारा आइडल था। इसके बाद में जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों ने क्या करी, यात्राएं करी, बड़ी बड़ी यात्राएं करी। जैसे जलियानो जलन के मतलब शिप्स हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं, नाउस हैं, जहाजों से हमने अलग अलग देशों की यात्राएं करी। जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, इन सब देशों में अपन गए। और वहाँ पर हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो हमारी कल्चरल हो, इन एक्टिविटीज़ को, यानी सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों को हमने क्या किया, उनका प्रचार प्रसार किया। अलग अलग देशों में हमने वहाँ पर हमारी संस्कृति के बारे में बातें करी और लोगों को समझाएगी, मतलब हमारे संस्कृति लोगों को ज्ञान कराया। समझ पा रहे हो? वो बातें लिखने की नहीं है। एक है हमारे देश का गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम, इंडिया का गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम जो भारत का टाइम था वो था हमारा रामायण महाभारत। समझ पा रहे हो? यानी कि सिंधु सरस्वती का जो वैदिक सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। सभ्यता को बोलते हैं सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हो गई, वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, रामायण हो गई, महाभारत हो गई। ये जो टाइम था ये हमारे देश का, हमारे भारत के लिए एक स्वर्णिम काल था, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया था। वो बातें थी। फिर उसके बाद में जब हमारा देश था उस टाइम पर हमारा जो देश है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड था। वो पावरफुल स्टेट्स थे, उनकी अपनी अपनी, जैसे अपने इंडिया में भी तो अभी क्या है, अभी हमारे इंडिया के अंदर स्टेट्स है 28 स्टेट्स है, सबकी अलग अलग राजधानियाँ हैं। ऐसे ही पहले भी जो इंडिया था वो भी 16
स्टेट्स के अंदर डिवाइड था, बस उनका नाम अलग होता था। उन्हीं 16 स्टेट्स को, उन राज्यों को अपन ने क्या नाम दिया? महाजनपद। 16 महाजनपद का नाम दिया। और वो जो 16 महाजनपद है वही एक तरीके से स्टेट्स थे उस टाइम के। बस तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, एक नोट लिखा है मैंने छोटा सा कि इंडियन रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज द्वीपांतर। मतलब जो समुद्र पार देश होते हैं ना, मतलब समुद्र पार भारतीय प्रदेश जितने भी जो समुद्र को पार करके जाते हैं, उन सबको बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन द्वीपांतर कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्र पार भारतीय प्रदेश जो भी है उनको द्वीपांतर कहा जाता था। अब नहीं, अब तो समुद्र पार हमारे प्रदेश है भी नहीं, ठीक है, पहले थे। तो उनको अपन क्या कहते थे? समुद्र पार प्रदेश जो भी होते थे उनको द्वीपांतर कहा जाता था। ऐसे एक नोट लिख लेना, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो आने के चांस है वो है सेकंड। इसका आंसर इतना सा ही नहीं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। पूरा का पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द महाजनपद्स एंड गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, इसने कहा कि डिस्क्राइब द महाजनपद, मतलब महाजनपद का वर्णन करो, और गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, और जो राजस्थान के जनपद है, प्रमुख जनपद, उनका परिचय कराओ, ठीक है। तो ये पूरी बातें इसके अंदर अपन को लिखनी है। पूरे के पूरे 16 के 16 आपको महाजनपद याद करने हैं विद कैपिटल, विद राजधानी। अभी याद कराते हैं। तो महाजनपद जो पीरियड था वो 600 से 325 बीसी के बीच में था। देखो जैसे ही इधर से 600 है उधर से 320 बीसी है, जैसे ही 320 बीसी की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट होती है, और एडी की फुल फॉर्म होती है अन्ना डोमिनी। लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है, उससे अपन को अभी 10 तक सीमित रहो, वो आगे की बातें हैं। हिस्ट्री बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है। अब इतना समझो, महाजनपद पीरियड क्या से था? 600 से 325 बीसी के बीच में था। अब ये इधर कम, इधर ज़्यादा, इधर कम होती चली जाएगी। लास्ट में एक ऐसा दिन आएगा जब ये 325, अभी बताऊंगा आगे, जैसे अपन मौर्य वंश पढ़ेंगे, उसके बाद में गुप्त, ऐसे ये आगे आगे डायनेस्टी पढ़ते रहेंगे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त, शोंग फिर गुप्त। तो मतलब ये जैसे जैसे डायनेस्टी आगे वंश पढ़ते जाएंगे, ये एक स्टेप ऐसी आएगी जब जीरो, ये जैसे जीरो हो जाता है ना इधर, 0 बीसी, समझ पा रहे हो? जैसे 325 है, नेक्स्ट कम होगा, फिर कम होगा, तो उसके बाद में एडी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हिंदी में अभी तो है ईसा पूर्व, है ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद में जैसे ही ये 0 हो जाएगा, मतलब कम होता होता 0 हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा ईसवी। ईसवी का मतलब एडी। सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना। तो ये अभी बता दूंगा, पूरा चैप्टर जिस दिन होगा फिर आपको ये बीसी और एडी की बात समझ में आ जाएगी। अच्छा अब सुनो, आंसर कैसे लिखना है? महाजनपद पीरियड 600 से 325 बीसी, बस पहला पॉइंट इतना ही, हेडिंग लिखनी है कि महाजनपद काल का टाइम क्या था? 600 से 325 ईसा पूर्व। फिर पहला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथ, ध्यान रखना 16 जो जनपद, 16 जो जनपद हैं, वो उनकी जानकारी कहाँ से मिली, वो है इंपॉर्टेंट। यानी कि बौद्ध ग्रंथ, और उसका नाम है अगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ध्यान रखो, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। इनके अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है, या फिर 16 किसके अकॉर्डिंग हम ये कहेंगे कि 16 महाजनपद थे। तो एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड अगुत्तर निकाय, और जैनिज्म वाला भी कर लेना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अगुत्तर निकाय, और जैनों का था भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र। ये जैन ग्रंथ था, मतलब जैन का टेक्स्ट था। जैन टेक्स्ट कौन था? भगवती सूत्र। ये 2 ऐसी नॉलेज करवाते हैं कि 16 महाजनपद थे। अब जो मैं 16 महाजनपद लिखूंगा वो इसी का आंसर का नीचे लिखना है। अभी यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं इसको तो करूँगा रफ, और पूरे अपन एक साथ पढ़ेंगे। वो 16 के 16 महाजनपद आपको एग्जाम में लिख के आना है इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो ये 16 जनपद आपको लर्न करने पड़ेंगे, टेबल है, ठीक है। पहला देखो, पहला महाजनपद है काशी, इंग्लिश हिंदी साथ में ही है। काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोजाना के 16 है ना, तो आप 4 कर लो, 4 दिन में लर्न कर लो, या फिर 8 2 दिन में ख़त्म कर लो, आपस में सुन लो। ये बहुत ज़रूरी लर्न करने पड़ेंगे, ये आगे तक फ्यूचर तक काम आएंगे। बस एक बार समझ लो, मैं कुछ टेक्निक बता दूँ आपको। फिर कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अंग की राजधानी चंपा है, समझ पा रहे हो। मगध, मगध की राजधानी, दोनों एक ही नाम है, भले राजगृह बोल दो या ग्रीवर्स बोल दो। और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो भी तैयारी कर नहीं रहे, वहाँ पर तो क्या ऑप्शन आते हैं कि राजगृह ऑप्शन, ग्रीवर्स दिया ही नहीं जैसे, तो उस टाइम पर दोनों याद करने पड़ते हैं। लेकिन आपको तो कोई दोनों में से कोई एक लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। राजगृह लिख सकते हो या फिर ग्रीवर्स भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है।
राजगृह गिरिवर्ज। अब 5 नंबर जो हैं और 6 नंबर, 5 और 6 की देखो कह रहे इनकी देखिए कि ये कोई लोड नहीं लेना। 5 है वज्जी, वज्जी की विदे और मिथिला, ये दोनों याद करनी पड़ेगी, विदे और मिथिला क्योंकि दोनों ही थी, ठीक है। और मल की कुशावती या उसी का दूसरा नाम कुशीनारा है, तो भले आप कुशावती कर लेना, भले कुशीनारा कर लेना, एक ही बात है। कुशावती कर लेना चाहे कुशीनारा कर लेना, एक ही बात है। फिर चैदी, चैदी की शक्तिमती या फिर एक ही बात है सोथिवती, शक्तिमती या सोथिवती दोनों में से कोई एक याद कर लेना, एक ही बात है, दोनों ही नाम से जानी जाती है। वत्स, वत्स की राजधानी या कैपिटल कौशाम्बी है, क्या राजधानी क्या नाम है? कौशाम्बी। और फिर 9वां है कौशल, कौशल की ये 2 इंपॉर्टेंट है, 9, 10 और एक और है आपकी 14। इनकी 2 पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट, मतलब उत्तरी और दक्षिण 2 छोर हैं इनके। अब जैसे कौशल है तो कौशल की राजधानी अयोध्या, लेकिन इसके भी 2 भाग थे, अयोध्या के 2 भाग थे, अयोध्या के 2 पार्ट्स थे, कौन कौन से? एक तो उत्तरी भाग की राजधानी, अयोध्या में 2 भाग थे, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, इन द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट और द कैपिटल ऑफ साउथर्न पार्ट, साकेत और श्रावस्ती, श्रावस्ती याद रखना। जैसे अपन एक बात करें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, समझ गए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन इसकी जो कैपिटल जयपुर, अब जयपुर के भी 2 पार्ट हो सपोज कि उत्तरी राजस्थान की राजधानी, दक्षिण राजस्थान की राजधानी, ऐसे मतलब कि नॉर्दर्न पार्ट द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट और द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट के अलग अलग हो, वैसे ही उस टाइम पर अयोध्या के 2 पार्ट थे, द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट या फिर द कैपिटल ऑफ सदर्न पार्ट, यानी कि दक्षिणी राजधानी भाग की राजधानी। तो ध्यान रखना, उत्तरी भाग की तो साकेत और दक्षिणी की श्रावस्ती। ऐसे ही पांचाल, इस पांचाल के भी 2 भाग थे, 2 भाग थे और दोनों भागों की अलग अलग राजधानियाँ थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, ठीक है। हालांकि जैसे अभी नागौर जो इलाका है हमारा जिला है, डिस्ट्रिक्ट नागौर, उसको अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी वो आपके काम की नहीं है। इसके उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, मतलब कैपिटल ऑफ नदन पांचाल। फिर दक्षिणी पांचाल की राजधानी यानी कि कैपिटल ऑफ सदर्न पांचाल, उसकी राजधानी थी काम्पिले, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में 11वां मत्स्य विराटनगर, ठीक है। शूरसेन मथुरा, अशक पोतन या पाटेली, दोनों अलग अलग, कोई एक नाम बोल देना भले, दोनों ही है मतलब। अवंती, अवंती के भी 2 भाग थे, नदन अवंती और सदन अवंती, यानी उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती तो उज्जैनी, उत्तरी अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैनी, और दक्षिणी की सदन की महिष्मति, ठीक है, महिष्मति थी। और गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और कंबोज की राजधानी राजपुर या फिर हाटक, राजपुर या फिर हाटक थी। ये 16 के 16 आपको अच्छे से लर्न करने ही पड़ेंगे, डेली रिवाइज करना, 8-8 के पार्टीशन में फिर 4-4 के पार्टीशन में आपकी इच्छा है लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट बच जाता है राजस्थान के जनपद। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? हालांकि अपन ने अभी एक बड़ा क्वेश्चन लिया है कि भारत के कौन कौन से 16 महाजनपद थे, मतलब इंडिया के उस टाइम के 16 राज्य हैं, एक तरीके से 16 स्टेट्स है, वो ले लिए। फिर उसने पूछा राजस्थान के मुख्य प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं, तो 4 या 5 आपके कोर्स में रखे हैं, वो अपन अभी और कर लेते हैं, फिर अपना ये जो एक क्वेश्चन है बड़ा 5 मार्क्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब है राजस्थान के जनपद। तो मेरी बात पहले सुनना, जो अपने 16 लर्न करे, 16 जो याद करे, वो तो हमारे पूरे भारत देश के जनपद थे। हाँ, तो उन्हीं में से कुछ जनपद अपने राजस्थान के भी थे, तो एक ही बार में आपको डबल फायदा हो गया। कैसे कि अगर आपने 16 जनपद याद करें तो उनमें से मोस्टली राजस्थान के भी कुछ खूब सारे हैं, क्योंकि राजस्थान भी उस टाइम पर था, बस बात ये कि अलग नाम से जाना जाता था। समझ पा रहे हो भाई? जैसे हमारे भी 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 ज़िले हैं, लेकिन उन 33 ज़िलों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, एक साथ 33 ज़िले नहीं थे, 33 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, बस उनमें अलग अलग पार्टीशन हो गया। जैसे कि मेवाड़ का पूरा इलाका आ गया, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जितनी भी जगह हैं उनको अपन क्या किस नाम से जान लेते थे? शूरसेन। इन ऐसे जैसे मत्स्य जयपुर का पोर्शन है, ठीक है, जयपुर अलवर भरतपुर बेसिकली, जांगल के अंदर बीकानेर जोधपुर, मतलब ये जो अभी प्रेजेंट के नाम है ना, इनको पहले इन नामों से जाना जाता था। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्हीं का पहले क्या नाम था? राजस्थान के जनपद। समझ पा रहे हो? तो बहुत ईजी है, एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आएगा,
देखो अपन ने तो एक ही क्वेश्चन बनाया पूरा लॉन्ग, लेकिन उसके अंदर छोटे क्वेश्चन बनाने के मैं तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि पूरे जनपदों का आपको वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द महाजनपद, तब आपको पूरे 16 महाजनपद लिख के आने ओनली फॉर, बस उतना ही। और फिर आएगी राजस्थान के भी साथ में इंक्लूड करो, तो राजस्थान के आपके कोर्स में 4 दे रखे हैं, चारों के चारों ऊपर महाजनपद याद कर लेते हैं। और अलग से आ जाएगी राजस्थान के महाजनपद का लिखो, तो फिर राजस्थान के महाजनपद लिखना है ओनली फॉर 4। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन इस फॉर्मेशन से लिखना है आपको, 2 बातें समझते हुए कि राजस्थान का पूछेगा तो सिर्फ 4, पूरा पूछेगा तो 16 प्लस राजस्थान का भी मर्ज कर देंगे, तो 5 मार्क्स का सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेन जनपद से। तो मेन जो जनपद ऑफ राजस्थान, यानी कि मुख्य प्रमुख राजस्थान के जनपद कौन कौन से हैं? पहला जांगल। अब देखो ये नाम याद करने पड़ेंगे, जांगल, मत्स्य, शूरसेन और लास्ट होता है शिवी, वो भी और लिखवा दूंगा। 4 ये बहुत ईजी है। दूसरी बात, मैंने नोट्स कैसे बनवाए हैं? पॉइंटेड, मतलब पॉइंट बना बना के, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ऐसा का ऐसा एग्जाम में लिख के आना है। तुम क्या करते हो एसएसटी के अंदर थ्योरी की तरह लिखते हो पूरा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको और भी कुछ टीचर्स लिखाते होंगे थ्योरी के रूप में, थ्योरी में मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। हमेशा एसएसटी पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है, पॉइंट बना बना के। हाँ, कुछ जितने भी कुछ पॉइंट मर्ज हो सकते हैं तो बात अलग है, बाकी बेसिकली पॉइंट। अब जैसे अपन जांगल की बात करें तो देखो जांगल वर्तमान में जो मतलब प्रेजेंट में बीकानेर और जोधपुर 2 जिले आ गए। मेरी बात सुनना, 33 जिले मर्ज हो जाएंगे पूरे, 33 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन आपके कोर्स में कितना है वो देखना पड़ेगा। बीकानेर और जोधपुर जिले जो है ना, वो महाभारत में जांगल देश कहलाते थे। ये महाभारत वर्ड क्यों यूज़ हुआ यहाँ पर? मैंने आपको कहा था हमारे पहले जो संस्कृतियाँ थी, जैसे महाभारत टाइम था पहले का, रामायण का था, हमारे पहले सिंधु सरस्वती का था, वो पहले का टाइम पीरियड था। तो ये महाभारत के समय में हम जांगल किसको कहते थे? बीकानेर और जोधपुर को। तो समझ में आ गया, बीकानेर और जोधपुर एक साथ किस नाम से जाने जाते थे? जांगल। और फिर उस टाइम पर उनकी वो ये अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे, ये अपने आप में एक राज्य हुआ करते थे, स्टेट। और जो स्टेट होगा तो उसकी राजधानी भी होगी। तो इसकी राजधानी कौन सी थी? आई छतरपुर। और मैं फिर बता दूं, कल भी बताया था कि आई छतरपुर अभी प्रेजेंट में जो नागौर है ना, नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला, उस नागौर जिले को आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। तो आई छतरपुर वॉज द कैपिटल ऑफ जांगल, मतलब कि आई छतरपुर जांगल की या फिर इस जनपद की राजधानी हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि एक राज्य है, एक स्टेट है, और स्टेट होगा तो स्टेट की राजधानी भी होगी। तो इसकी राजधानी होती थी आई छतरपुर, विच इज़ नाउ कॉल्ड नागौर। अभी हम उसको किस नाम जानते हैं? नागौर के नाम से जानते हैं। फिर समझ में आ गई, हिंदी वालों को भी इस जनपद की राजधानी आई छतरपुर थी, जिससे इस समय नागौर कहते हैं। ओके, अब कुछ खास बातें, ये 2 पॉइंट मेन लिखना है। हर जनपद की राजधानी मतलब कैपिटल, और उस जनपद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले आते हैं। ये 2 बातें तो आपको 100% याद करनी है। इसके अलावा जो 2 पॉइंट है, हालांकि लिखना तो ये भी है, लेकिन ये अलग से 1 मार्क्स में भी आ सकता है, अलग से। कैसे? कि जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे, द किंग ऑफ बीकानेर ऑन जांगल देश सो कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधर बादशाह। भाई बीकानेर जांगल में आता है, सुनना, बीकानेर जांगल में आता है। तो जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, क्योंकि वो जांगला देश हो गया भाई, जैसे जांगल में आए तो जांगल देश, मत्स्य में आए तो मत्स्य देश, सूरसेन देश, ऐसे कह सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो इस वजह से अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह, कि हम जांगल प्रदेशों में आते हैं इसलिए हम जांगलधर बादशाह हैं। ओके, फिर याद हो गया ना हिंदी वालों को भी कि बीकानेर के जो राजा है वो इसी जांगल देश में स्वामी होने के कारण जांगलधर बादशाह कहते थे अपने आप को। चौथा पॉइंट, जय जांगलधर बादशाह। ये देखो नाम ध्यान सुनो, जय जांगलधर बादशाह इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। हर राज्य का एक सिंबल होता है। अपने भी अभी भारत के जितने भी राज्य उन सब का अलग अलग सिंबल है, लेकिन अभी वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। वो आप जब आगे पढ़ोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो हर राज्य के अलग अलग सिंबल पढ़ोगे, और हर जिले के भी सिंबल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के भी सिंबल होते हैं। तो ऐसे ही इनके भी इसका एक अलग सिंबल हुआ करता था, उस पर नाम लिखा क्या रहता था? जय जांगलधर बादशाह। ये इनका सिंबल था, पहचान थी, प्रतीक था। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? जय जांगलधर बादशाह। समझ पा रहे हो? ऐसे ही सेकेंड है मत्स्य। मत्स्य की बात करें तो द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वॉज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद।
मत्स्य के अंदर बेसिकली जो अभी प्रेजेंट में जयपुर है वो मत्स्य में आता था। फिर सेकंड अलवर और कुछ पार्ट का भरतपुर, पूरा नहीं, अलवर और भरतपुर ये थोड़ा थोड़ा, ये भी मतलब ऐसा मान लो कि आधा आधा पोर्शन अलवर, और अलवर तो पूरा, और पार्ट्स ऑफ भरतपुर, और भरतपुर का थोड़ा सा पार्ट भी इसी रीजन के अंदर आता है। बहुत हिंदी इंग्लिश साथ में लेके चल रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले हिंदी वाले मत सोचना मैं नहीं समझा रहे। एक ही बात है कि जयपुर के चारों ओर का पोर्शन, समझ पा रहे हो, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र इस जनपद में आता था, और जो आधुनिक अभी प्रेजेंट का अलवर और भरतपुर का कुछ पोर्शन वो भी इस मत्स्य के अंदर आता था। ईजी है। इसकी राजधानी कहाँ होती थी? विराटनगर, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। वापस रिवाइज कराऊँ। पहला जांगल, जांगल में कौन कौन? बीकानेर और जोधपुर, याद हो गया। सबसे पहले क्या याद करना है? बेसिकली दो बातें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंट के उनके अंदर आते हैं और उनकी राजधानियाँ क्या है। जांगल, उनके अंदर अभी प्रेजेंट के 2 जिले आते हैं, बीकानेर और जोधपुर। राजधानी क्या होती थी? आई छतरपुर, जो अभी प्रेजेंट में नागौर के नाम से जानी जाती है। बेसिकली बस अब 2 बातें और, कि बीकानेर के जो राजा अपने आप को क्या कहते थे? जांगल बादशाह, जांगलदर बादशाह। ठीक है, जांगलदर बादशाह अपने आप को कहते थे, और जो वहाँ का जो राज चिन्ह है, जो प्रतीक है, जो सिंबल है, वो होता था जय जांगलदर बादशाह। बस सिंपल है। फिर बात करते हैं मत्स्य। तो मत्स्य के अंदर भी जो प्रेजेंट का जयपुर है, समझ पा रहे हो, प्रेजेंट का जो जयपुर, अलवर और कुछ पार्ट भरतपुर का इस मत्स्य के अंदर आता है। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो प्रेजेंट में बेराट के नाम से जानी जाती है। सिंपल है। बस ये बेसिकली बस खास बातें हैं, 2 बातें 100%, और उन 2 बातों के अलावा जैसे कि 2 बातें एक्स्ट्रा थी तो वो उसमें इंक्लूड करना है बस, ताकि 1 मार्क्स भी साथ में तैयारी रहे। मेरी बात सुन रहे हो? गुड। फिर है शूरसेन। शूरसेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली, 3 जिले लगभग, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले है ना, वो शूरसेन के अंदर आते हैं। राजधानी मथुरा। कितनी ईजी है, बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाए आपके लिए, मेहनत बहुत करी है मैंने, इसके साथ लर्न करना। शूरसेन में कौन कौन आगे? करौली, भरतपुर और अपना धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ईजी है। इसके भी ईजी हो जाएंगे, जैसे कि शूरसेन में छोटी सी ट्रिक भी बनती है, BCD। BCD का मतलब है, B का मतलब भरतपुर, C का मतलब, हालांकि करौली के से स्टार्ट होता है, लेकिन समझने के लिए भरतपुर, करौली और D से धौलपुर, समझ पा रहे हो। तो शूरसेन में कौन आ जाएगा? BCD, भरतपुर, धौलपुर, करौली इनके अंदर आते हैं। इनकी राजधानी मथुरा। 2 ही बातें मेन याद करनी है। इसके अलावा कुछ खास बात है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द महाजनपद, यहाँ पर कौन सा वंश शासन करता था? तो वो था यदु, यानी कि यादव। यदुवंश बोल दो चाहे यादव वंश बोल दो, दोनों ही नाम सही है। इसलिए यदु ब्रैकेट में यादव डायनेस्टी रूल्ड हियर, मतलब कि महाभारत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महाभारत के अनुसार यहाँ पर यदुवंश या यादव वंश राज करते थे। अब आपको पता है यादव वंश राज करेंगे, तो आपको पता है जो हमारे कृष्ण जी हैं, लॉर्ड कृष्णा, वासुदेवाज सन लॉर्ड कृष्णा वॉज लिंक्ड विद दिस जनपद। इसीलिए वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से है। समझ पा रहे हो? श्री कृष्ण जी भगवान जो हैं उनका इसी जनपद से लिंक है, मतलब कि इसी जनपद से वो रिलेटेड है, इसी जनपद में उनको शामिल किया गया है। बेसिकली ये याद रखना है बात। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि जो वासुदेव के पुत्र हैं, फिर सीधा आ जाए लॉर्ड कृष्णा का संबंध किस जनपद से है? लॉर्ड कृष्णा का संबंध किस जनपद से है? तो आप क्या लिखेंगे? शूरसेन। है ना इजी। अब लास्ट है शिवी, फिर अपना राजस्थान के कंप्लीट। तो लास्ट चौथा है शिवी। वही बात, सबसे पहले कैपिटल, तो शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिव जनपद। शिव जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर। लेकिन शिवपुर जो राजधानी है ये बेसिकली अभी 8% पाकिस्तान के जो है वो उस जगह पर है, यानी एंशियंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट। हिंदी में बोलेंगे इसको शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। मतलब पाकिस्तान में एक जगह है शोरकोट, वो इलाका शिवी जनपद शिवपुर के नाम से जाना जाता था एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में। ठीक है, लेकिन अभी ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप चाहो तो साथ में रख लेना, वैसे कोई वो नहीं है। पहले कैपिटल याद करनी है और फिर मेन बात है कि कौन कौन सा जो जगह है, कौन सी जगह इसके अंदर आती है। तो बेसिकली मेवाड़ क्षेत्र इसके अंदर आता है, लेकिन फिर भी देखो
कैसे पता चला कि शिवी कोइंस हैज़ बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़, यानी कि शिवी जनपद के काफ़ी सिक्के मिले हमें, मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के प्राप्त हुए और सिक्के मिले। उसके बाद मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए। ये मंदसौर भी मेवाड़ में पड़ता है, तो मंदसौर के पास में 5 गुहा लेख प्राप्त हुए, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना पता चलता है, ज्ञात होता है। देखो मेवाड़ का मतलब है अपना ये उदयपुर का पोर्शन, उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़, इस साइड का जो इलाका है ना वो पूरा मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे मारवाड़ में जोधपुर हैं, मतलब अलग अलग ज़िलों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। वो कभी मैं बता दूंगा, आपके लेवल का नहीं हालांकि आपको इतना समझना है कि इसमें मेवाड़ आता था। कैसे पता चला कि 5 केव एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम प्लेसेस नियर मंदसौर। ठीक है, तो मंदसौर के पास में 5 सिक्के मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई इनका जो ये हैं अपने शिवी, वो दक्षिण पूर्व से लेके पश्चिम से लेके दक्षिण तक, पश्चिम में मतलब पाकिस्तान से लेके नीचे दक्षिण तक, ये जो पोर्शन हमारे स्टेट में है वो पूरा का पूरा लगभग इस शिवी के अंदर आता था। तो बेसिकली अगर ज़्यादा लर्न नहीं हो तो इतना सा लिख देना कि इसके अंदर मेवाड़ क्षेत्र आता था। समझ पा रहे हो? अगर कुछ भी याद नहीं हो, मेन तो वो तो इस कैपिटल याद कर लेना कि शिवपुरा वॉज द कैपिटल ऑफ शिव जनपद। ठीक है, उसके बाद में इसमें लिख देना है शिवी जनपद के अंदर क्या क्या आता है कि बेसिकली वेरियस प्लेस ऑफ मेवाड़। समझ पा रहे हो कि शिवी यहाँ तक, ये तो पक्का लिख ही देना। अगर वो 5 सिक्कों वाली बात अगर नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं। शिवी कोइंस हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़। तो इससे क्या है कि अंदाज़ा लगता है कि हाँ कि ये जो है शिवी जनपद वो मेवाड़ क्षेत्र तक थे, क्योंकि वहाँ पर उनके सिक्के वगैरह मिले। तो बेसिकली ये 4 अपने जनपद थे राजस्थान के, वो कंप्लीट। अब एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाए कि विच वर द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान, 1 मार्क्स में तो सिर्फ नाम लिखना है चारों के, उसके बारे में कुछ नहीं लिखना, 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसे ही 16 महाजनपद का सिर्फ नाम पूछो, सिर्फ नाम लिखना है, उनके साथ में कैपिटल भी लिख सकते हो अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। आज का होमवर्क ये कि पूरे के पूरे 16 महाजनपद आप याद करेंगे। सबसे पहले तो वो विथ कैपिटल मतलब राजधानी के साथ, उसके बाद में राजस्थान की चारों भी याद करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री है साथ के साथ लर्न करना, वरना बर्डन बन जाएगा, बहुत भारी हो जाएगी। इसलिए आराम से लर्न करो। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको हिस्ट्री का वीडियो डेली मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में, बिकॉज आपको इसमें लर्न करने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, ओके।